हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग सीईटी के लिए सीईटी का जो फर्स्ट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का मोशन इन प्लेन रेक्टिलिनियर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सीईटी में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पोर्शन पता ही होगा कि सीईटी में 50 मार्क का फिजिक्स का पेपर होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और उसमें से 10 मार्क्स जो कि 11th स्टैंडर्ड से आते हैं और 40 मार्क्स का 12th स्टैंडर्ड से आता है। तो 11th स्टैंडर्ड का हमें जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो है मोशन इन प्लेन रेक्टिलिनियर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें के हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो इसमें का जो पहला क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। तो ऑप्शन दिया है स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड नन ऑफ। तो फॉलोइंग कैन बी ज़ीरो, तो जो स्पीड होता है वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, स्पीड ज़ीरो नहीं होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कुछ टाइम के लिए अगर मोशन में है तो। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस भी ज़ीरो नहीं होगा। तो बचेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वही क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होता है, कोइंसाइड। सिंस द पार्टिकल मूव्स, स्पीड, डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा डिस्टेंस, स्पीड, ये सब ज़ीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। वैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टायर ऑफ अ ट्रक कंप्लीट्स 210 रेवोल्यूशन। ठीक है, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.8 किलोमीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द टायर। तो हमें क्या निकालना है, टायर का डायमीटर निकालना है। तो हमें पता है सरकमफरेंस ऑफ टायर क्या रहेगा, सर्कल ही रहेगा ना। तो सर्कल का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, नथिंग बट उसका पेरीमीटर। तो उसका पेरीमीटर कितना है, 2πr। ठीक है, तो उसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं, 2πr को हम पाई डी भी लिख सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो इसीलिए 2πr है, तो डिस्टेंस कवर बाय टायर कितना होगा, 2100 रेवोल्यूशन दिया है। रेवोल्यूशन कितना दिया है, 2100। तो 2100 रेवोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2100 मल्टीप्लाई बाय जो सरकमफ्रेंस है जो कि 2πd है। ठीक है, तो पाई हमें पता है 22/7 है, टी हमें पता करना है। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू कितना, टोटल 8.8 किलोमीटर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डी को वहीं रखेंगे और 22/7 को इक्वेट करेंगे इंटू 2100 से। तो हमें आ जाएगा कितना, आ जाएगा डी का वैल्यू 8800 डिवाइड बाय 6600, दैट इज़ 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था जहाँ पे हमें डायमीटर निकालना है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, डायमीटर वहाँ पे पता चल जाएगा टायर का। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम क्या दिया है, a car is moving along a straight line road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. What is the velocity of the car midway between P and Q? तो एक कार है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 2 पॉइंट पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 एंड 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने डायग्राम यहाँ बनाया ऊपर, कि जो कार है ये P है और Q है। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे R मिड पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2 यहाँ पे और x/2 यहाँ पे। कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। तो मोशन ऑफ द कार कैसा होगा, बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्पीड भी दिया है, इनिशियल स्पीड भी दिया है। तो दो क्या होगा, v² = u² + 2as। तो हमें पता है v की वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर है। तो यहाँ पे v की जगह 40 लिखा। फाइनल इनिशियल u का वैल्यू कितना था, 30 था, इक्वल्स टू 2as। एस डिस्टेंस ले लिया x, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600। 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 डिवाइड बाई 2x। तो टोटल आ जाएगा 350। टोटल कितना आ जाएगा हमें, 1600 माइनस 900 करेंगे तो हमें 700 आ जाएगा, और 700 डिवाइड बाई 2 किया तो 350, तो दैट इज़ 350/x। ये हो गया एक्सेलरेशन।
अब हमें पता क्या करना है, वेलोसिटी v लिया है हमने मिड पॉइंट r, मतलब ये पॉइंट पे वेलोसिटी हमने v लिया है। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है वहाँ पे x/2 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2ax। तो v की वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करना है, u इनिशियल है 30, ठीक है। 2 इंटू a कितना निकाला 350/x इंटू डिस्टेंस x/2, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 350/2 बचेगा, तो ये 2 और 2 भी नीचे का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30 स्क्वायर प्लस 350, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 और 350 तो कितना हो जाएगा 1250। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 इंटू 2 भी कर सकते हैं, हमें पता है 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, ठीक है, और 2 का √2, तो आंसर आ गया 25√2, 25√2। तो स्पीड ऑफ द कार कितना हो गया 25√2, ठीक है। तो होप आपको ये यहाँ तक क्लियर है, 25√2 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, हमें क्या करना है, थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय इन nth सेकेंड गिवन है, ये फॉर्मूला है आपका SN इक्वल्स डिस्टेंस का, जो कि है u प्लस a/2 2n-1। ये फार्मूला अच्छी तरह से बाहर कर लेना, CET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल एकदम सिंपल हो जाता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा a/2 2n-1, जहाँ पे n क्या है रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे a हम लोग को दिया है दैट इज़ 4/3, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनिशियल एक्सेलरेशन u 0 है, तो a/2 2n-1 हो गया। अब n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसलिए 2 3 कितना हो जाएगा, थर्ड सेकेंड बोला है ना, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 - 1 और नीचे कितना है 2 3 6, तो इसीलिए 4/6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 10/3, 10/3, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10/3। तो होप ये क्लियर है, ये s इक्वल्स टू a/2 2n-1, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पार्टिकल गोज फ्रॉम a to b along a semi circular path in t second, what is the magnitude of the average velocity। तो एक पार्टिकल जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो ये घूम रहा है, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ में, तो हमें क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस a से b कितना ट्रैवल किया था, a से b डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितना 2, उसका डायमीटर ही ना, क्योंकि रेडियस तो दिया है 1, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है, तो डिस्टेंस कितना है 2, क्योंकि डायग्राम कैसा था उसका ऐसा ही था ना, ये पॉइंट पे उसका डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 1 मीटर, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा a से b पे आएगा तो डायमीटर हो जाएगा 2, तो इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डैट इज़ 2/1, ठीक है, इन टाइम 1 सेकेंड, तो आ जाएगा 2, तो आपका वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि कार स्टॉप हो गई ना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना नेगेटिव। तो ये जो फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, उसमें हम v की वैल्यू 0 डालेंगे, u का वैल्यू हमें पता करना है 2as हो गया। तो ऐसे ही जब वो 40 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर पर आवर के लिए भी स्टॉप हुआ होगा तो u2 ले लिया, ठीक है। तो दोनों का क्या कर लेंगे हम, s2/s1 ले लेंगे, s2/s1, तो क्या हो जाएगा u2/u1 हो जाएगा, ठीक है, u2/u1। तो u2 कितना दिया 80, इसलिए 80 इंटू 80 अपॉन 40 इंटू 40, इक्वेट कर दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लेकिन s1 कितना दिया है, s1 कितना है 2 है, तो 4 2 8, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, आंसर हो जाएगा 8 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि अ पार्टिकल मूविंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x। तो देखो यहाँ पे दिया है और x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब दिया है, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है। हमें क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल कमिंग टू द रेस्ट। तो
कितना डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, पहले एस दिया है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा v, ठीक है। तो 40 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। फिर 12t, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए 12t का डेरिवेटिव 12, और t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ वेलोसिटी हो गया। अब सिंस वेलोसिटी 0 है तो 12 माइनस 3t स्क्वायर 0, तो t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। अब इन 2 सेकेंड पार्टिकल विल ट्रैवल अ डिस्टेंस कितना, तो x इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही है, तो जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ पे t है हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा x, हमें मिल जाएगा x। सो दैट इज़ द डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, कितना लॉन्ग लगेगा पार्टिकल को, 56 मीटर लगेगा, 56 मीटर लगेगा, ठीक है। तो होप ये भी क्लियर होगा। ये आईआईटी में आया है, आपको एआईपीएमटी में प्री मेडिकल टेस्ट में आया है 2006 में। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन 8th वाला, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है x, ये ऑप्शन दिया है आपको, 8th का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखो पोजीशन दिया है, हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और a है तो 2at, वैसे ही t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3t स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी आ गया, तब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, दैट इज़ 2a माइनस क्या हो जाएगा 6bt हो जाएगा ना, क्योंकि t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो 2t मल्टीप्लाई बाय 3 6bt हो जाएगा। अब जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या 2a माइनस 6bt भी क्या है 0 है, तो 2a क्या हो जाएगा 6bt, इसीलिए जो t हो जाएगा क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 2a अपॉन 6b, 2a अपॉन 6b, तो 2 3 जा 6, तो a अपॉन 3b, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी, a अपॉन 3b, ऑप्शन आ जाएगा a अपॉन 3b, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट टॉपिक का यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्वेश्चंस, ये सारे के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं गाइस या तो आई ट्रिपल ई में आए थे पहले, जो कि पहले आईआईटी का ही एग्ज़ाम होता था, नीट का जो पीएमटी होता था उसमें आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूमेरिकल का वो है इसी पे, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन, कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। तो इसमें से क्या पूछा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट व्हाट पॉइंट, नेगेटिव एट व्हाट पॉइंट। तो देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे सी पे नेगेटिव नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, डी पे भी नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर ही जा रहा है ना, एफ पे भी नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर ही जा रहा है, तो बचा क्या ई वाला देखो नीचे जा रहा है, तो इसीलिए यहीं पे क्या होगा, जो पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो आपका आंसर होगा ई, क्योंकि डायग्राम से ही देख के पता चल जाना चाहिए आपको, जो ई है, ई पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उसका क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आई होप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर होगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ बस ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, at a speed of 10 km per hour, next 1/3 at 20 km per hour and the last 1/3 60 km per hour। तो एक बस है, ठीक है, कैसे ट्रैवल कर रहा है वो, पहला 1/3 जर्नी है, पहला 1/3 जर्नी है, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 1/3 20, तीसरा 60। तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है स्पीड क्या होती जा रही है उसकी, बढ़ते जा रही है, स्पीड क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द बस कितना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज स्पीड ऑफ द बस कितना था। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करा है, पहला केस क्या है, पहले केस के हिसाब से टाइम को क्या लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो x/3 है ना आपका डिस्टेंस, और स्पीड कितना था 10, तो इसीलिए टाइम को यहाँ पे लिया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो यहाँ पे v, तो यहाँ पे x तो दिया है 1/3, तो स्पीड कितना था 10 किलोमीटर, वैसे ही दूसरे के लिए कितना था 20 किलोमीटर, तीसरे के लिए कितना था 60 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या लिया, x लिया, टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। तो x और फिर t1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 बाई 30, t2 की जगह क्या लिख सकते हैं x बाई 60, t3 की जगह क्या लिख सकते हैं x बाई 180। इसको आप लोग सॉल्व कर दोगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो v आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, v आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको 9th और 10th में भी आ गए हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है गाइस। ऐसा क्वेश्चन आएगा CET में, तो याद रखो इतना भी टफ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो क्या लिखा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, इज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ये IIT के एग्ज़ाम में भी आया है गाइस और नीट के एग्ज़ाम में भी आया है। तो हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम स्पीड। तो आप डिस्टेंस देख सकते हो कैसा है, जो वर्टिकल है कितना है वो, ए का दिया 10, ठीक है, और टी कितना दिया 11। तो ग्राफ से आपको दिख रहा होगा एक डिस्टेंस क्या हो गया 10 एक तरह का और नीचे का 11। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग v अपॉन टी भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना रहेगा हमारा, बेस है 11, हाइट कितना है 10, तो इसीलिए 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 55 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम स्पीड, ये हमारा हो गया मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि नीट में भी आ चुका है और जेई मेंस में भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वॉल क्लॉक आप सभी को पता होगा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड का एवरेज स्पीड पूछा है, कब, 6 बजे से जब 7:30 बजे के बीच में। तो याद रखो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कितना मिनट हो जाता है, 90 मिनट हो जाता है ना, 6 to 7 60 मिनट और प्लस 30 मिनट मोर, तो कितना हो जाएगा 90 मिनट। तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो यहाँ पे वही लिखा है, जब 6 to 7 30 जा जाता है, तो 6 मतलब गया तो पूरा एक कवर करके आया, कितना डिग्री 360 डिग्री, वापस आधा कवर करेगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, है ना, इतना टोटल कवर करेगा ना। तो देखो आंसर में भी सॉल्यूशन में भी ऐसे ही लिखा है, मूव कितना 360 प्लस 180, 360 प्लस 180, बट द टिप ऑफ द मिनट कितना होगा, मार्क 12 to जब 6 जाएगा तो डायल पे कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, वही क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ मतलब क्या, देखो यहाँ पे 10 दिया है, तो 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा 20, अभी डिस्प्लेसमेंट 20 है और हमें क्या पता करना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो अब क्या दिया है, जो डिस्प्लेसमेंट था 20 हो गया एंड टाइम इंटरवल कितना था 90 मिनट ना, क्योंकि 6 to 7 मतलब 60 मिनट और प्लस 7:30 है ना, तो इसलिए 30 मिनट और, तो कितना हो गया 90 मिनट। उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5400। तो सेकेंड आ गया 5400 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना था 20, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 20 अपॉन 5400। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 1/270, 1/270, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अब ऐसे ही नेक्स्ट है गाइस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ए ऑफ मास, ठीक है, बी ऑफ मास 3 kg, ए का मास कितना है 1 kg, बी का मास कितना है 3 kg, ड्रॉप फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो उनकी डिफरेंट वेलोसिटी है, मास डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन है काइनेमेटिकल का ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर दोनों के लिए अलग अलग केस होगा, तो h1 हो जाएगा और h2 हो जाएगा, h1 और h2 हो जाएगा। तो h1 का हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, h2 का हाफ G2 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का रेशियो हम लोग ले लेंगे,
जी जी तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और T1 और T2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट H1/H2। तो याद रखो यहाँ पे गाइस हाइट दिया है, मास से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूजिंग के लिए खाली मास दिया है। आप खाली क्या याद रखना है आपको, हाइट। तो हाइट देखो, जो ए का है 16 है, बी का कितना है 25। तो स्क्वायर रूट अगर लेंगे 16 का तो कितना हो जाएगा 4, और 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, T1/T2 रेशियो विल बी 4/5, रेशियो विल बी 4/5, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और यहाँ पे क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास, तो वही यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इससे भी रिलेटेड सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि देखो ये नीट के एग्जाम में पूछा गया है 2001 में भी, 2005 में भी। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे जा रहा है स्टोन, ठीक है। इट रीचेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का कितना, हाफ पहुंच रहा है। उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से वो नीचे जा रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन, तो स्टोन का मैक्सिमम हाइट कितना है अटेन किया। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, एच को ले लिया हमने मैक्सिमम हाइट, और वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, h/2 से h, ठीक है। तो h/2 का स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड है, जब आधे रास्ते पे आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, इक्वेशन हमें पता है, v² = u² + 2as। तो वी नो u की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे नीचे जाएगा g, तो g क्या हो जाएगा माइनस, डिस्टेंस कितना है, हाफ कवर किया है ना h/2 मैक्सिमम का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ut + हाफ at² वाला होता है, u + at वाला, देखो यहाँ पे वही लिखा है 20 × u² - 2as। इक्वेशन आपको पता है ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन, v² = u² - 2as। तो v की वैल्यू 0 है, u कितना है 20 × 20 इनिशियल, और 2 × a कितना है 10, s कितना है हाफ h/2। तो इसलिए इक्वेट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमें 40 आ जाएगी, h की वैल्यू हमें आ जाएगी 40 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो याद रखो गाइस, ऐसे ही सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, तो सीईटी इतना भी टफ नहीं है। एक बार अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल देख के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with velocity 40 मीटर पर सेकेंड, what are the displacement and distance, what are the distance and displacement। तो पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है कितने स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे देखो हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा है। तो ध्यान से देखोगे, देखो ए से बी कितना डिस्टेंस है टोटल, तो पहला वेलोसिटी दिया है, स्पीड दिया है 40, तो टाइम क्या होता है स्पीड अपॉन, इसको हम लोगों ने क्या लिया, डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो 40 है, और हमारा जो h कितना है 10, तो 40 / 10 कितना होगा 44 सेकेंड हो गया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u² / 2g, तो u मतलब 40 × 40, g कितना है 10, तो दैट इज कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। नाउ आफ्टर रीचिंग b, पॉइंट b, देखो यहाँ पे पॉइंट b डायग्राम में, इट विल फॉल डाउन थ्रू अ डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, ये नीचे जाएगा 2 सेकेंड में, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, s = ut + हाफ at। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है u 0 है, ठीक है, ut + हाफ at², तो इनिशियल 0, तो इसीलिए हाफ at² ना, a का वैल्यू g हो जाएगा, g की वैल्यू कितना है 10, और t का वैल्यू कितना है 4, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 20, आंसर आ जाएगा 20, ठीक है 20 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 80 वो था प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 80 - 20, तो दैट इज 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स टू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो लेट उसका हाइट ले लिया h, टावर से गिर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली यही s = ut + हाफ at², सेम फार्मूला पे गाइस, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, एक्सेलरेशन g रहेगा, तो ये तो वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो बचेगा यही वाला टर्म, तो इसीलिए हाफ gt² हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, कवर डिस्टेंस कितना है n-2 सेकेंड में ना, देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट 2 सेकेंड, इसलिए n-2 दिया है, उसका कितना हो जाएगा h' हो जाएगा, उसके हाइट को ले लिया h', तो h' = हाफ gn-2। तो हम क्या करेंगे, h' से h को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा
एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू, तो ये जो एन माइनस टू है ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, और हमें क्या मिल जाएगा एन जो कि 3 सेकेंड हो जाएगा, और हमें ये रिलेशन ऊपर से पता है हाफ जी एन स्क्वायर, ये दिख रहा होगा आपको इक्वेशन 1 हाफ जी एन, तो इसमें आप एन की वैल्यू डाल दो तो हमें आ जाएगा हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, अ स्टंटमैन रनिंग अक्रॉस अ रूफटॉप of a building wants to land on the roof of the next building. The roof is 4.9 meter below the first roof. पहले रूप से कितना है 4.9 मीटर नीचे है एंड 5 मीटर अवे फ्रॉम इट, 5 मीटर दूर और 4.9 मीटर नीचे है। ठीक है, तो मिनिमम जंपिंग स्पीड पूछा है जिससे वो सेफली लैंड होगा। दो टेरेस के बीच का आप डिस्टेंस समझ सकते हो कि पहले टेरेस से दूसरे टेरेस का क्या है डिस्टेंस, वहाँ पे 4.9 मीटर नीचे है वो। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस, तो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्पीड ले लिया v, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा v इंटू टी, तो वो कितना दिया है 5 मीटर दिया है, टाइम रिक्वायर्ड, तो हमें वापस वर्टिकल वाला इक्वेशन है इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u की वैल्यू 0 डाल देना, a की वैल्यू g, तो t आ जाएगा टाइम 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये ऐसा क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो गाइस, बार वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आएगा, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। तो क्या दिया है पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 2 कार्स पी एंड क्यू आर मूविंग विद वेलोसिटी, 2 स्पीड दिया है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्केलर और वेक्टर हमने 11th में पढ़ा ही है ऑलरेडी, 12th में 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो हमें पता है वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे। तो क्या करेंगे पी क्यू है तो वी पी माइनस वी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीपी दिया है 6i प्लस 8j। ठीक है, क्यू का 5i माइनस 2q, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई कॉमन ले लो तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, j का कॉमन लिया तो 8 प्लस 2 हो जाएगा ना, दैट इज 10, तो इसलिए वेलोसिटी कितनी हो गई i प्लस 10j। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, i का क्या है, i का वैल्यू क्या है वहाँ पे 1, j का कोएफिशिएंट क्या है 10, तो इसीलिए 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो ये हो गया q की वैल्यू हो गई। ऐसे नेक्स्ट दिया देखो, 2 बॉडीज ए एंड बी गेट 5 मीटर क्लोजर पर सेकेंड वाइल ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में है कितना है 5 मीटर है पर सेकेंड, ठीक है, कवर कर रहे हैं, बट इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन तो दे गेट 0.5 मीटर क्लोजर पर सेकेंड। तो क्या पूछा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो अगर अप्रोच कर रहे एक दूसरे तो 0.6, और अगर कहाँ जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 मीटर, तो हमें पूछा है स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा वी ए प्लस वी बी कर दिया, तो टोटल कितना है 5 मीटर है, कब जब दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में है तो 0.6 मीटर, दोनों को क्या करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आपको आता ही होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर देना तो वी ए और वी बी आपको मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब पैरेट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर सेकेंड टुवर्ड्स द साउथ, मतलब ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो पैरेट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा है, डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, मतलब समझ लो ट्रेन ऐसे जा रही है तो पैरेट ऐसे जा रहा है पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन, तो कितना होगा टाइम टेकन बाय द पैरेट, तो यहाँ पे देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा पैरेट का 5 प्लस 10 हो जाएगा ऑब्वियसली, जो कि ट्रेन का है कितना 10 मीटर पर सेकेंड है, पैरेट का 5 है, तो टोटल कितना हो गया वेलोसिटी 10 प्लस 5 जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, आई होप ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको आपने देखा होगा 11th में। और फिर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, नथिंग बट टाइम टेकन विल बी क्या हो जाएगा, जो 150 हमारा मीटर है डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड है कितनी 15, तो 150 डिवाइड बाय 15 तो आ जाएगा 10। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थीफ इज ड्राइविंग अ जीप विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, अ पुलिस वैन इज 720 मीटर बिहाइंड द जीप। एक चोर है चोरी करके भाग रहा है, स्पीड कितनी है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड से वो क्या कर रहा है जीप को चला रहा है, उसके पीछे पुलिस
कितने डिस्टेंस पे है, 720 मीटर डिस्टेंस पे है। तो विथ व्हाट स्पीड द पुलिस वैन शुड चेज द जीप सो दैट इट कैन ओवरटेक। तो स्पीड, तो पुलिस वैन को कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो चोर को पकड़ सके। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पीड ले लिया 72 है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में था, हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया, इसीलिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। ठीक है, स्पीड ऑफ द पुलिस वैन ले लिया। अब वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन क्या होगा, कितना 20 ना, तो वीपी -20 कर देंगे जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी का। तो एस दिया 720, टाइम दिया 60 सेकेंड, तो हमें क्या हो जाएगा, टाइम क्या है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। तो डिस्टेंस एस है, स्पीड कितना 20 से, तो वीपी -20, तो एस हमें पता है 720, टी हमें पता है 60, तो कितना हो गया, वीपी कितना आ जाएगा 32। सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एकदम इजी था क्वेश्चन था चोर और पुलिस का। अब नेक्स्ट दिया है पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 120 विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर इन द रिवर। तो स्पीड ऑफ द वाटर पूछा है, एक डायग्राम आप बना लो। यहाँ पे देखो ऐसे है, तो 120 का एंगल है ये बीच में, और यहाँ पे बी है, पर्सन वहाँ से कितना 30 एंगल से, और डिस्टेंस कितना है 0.5। तो स्पीड ऑफ द वाटर हमें पूछा है। साइन थीटा क्या होता है, अगर हम लगाएंगे यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया अपोजिट, ये हो गया हाइपोटेनस, अपोजिट बीसी होगा, तो वीसी क्या है हमारा, स्पीड है ना, स्पीड टाइम ग्राफ पे, स्पीड टाइम ग्राफ पे, तो ये स्पीड है वेलोसिटी अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस 0.5, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 30 मल्टीप्लाई बाय 0.5। साइन 30 की वैल्यू हम सबको पता है कितना होता है, 1/2 ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा, दैट इज कितना 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ बर्ड इज टॉसिंग, अ बर्ड इज क्या दिया है, टॉसिंग, फ्लाइंग टू एंड फ्रो। ठीक है, क्या दिया है, बिटवीन 2 cars मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो one car has a speed of 18 km/h while the other has 27 km/h. तो the bird starts moving from first car towards the other and moving with speed of 36 km/h when the 2 cars were separated by 36 km. What is the total distance covered by the bird? तो बर्ड क्या कर रहा है, 2 कार के जो कि टूवर्ड्स एक दूसरे के रीच कर रहे हैं। ठीक है, और स्पीड कितना है, एक का 18 किलोमीटर है, दूसरे का 27 km/h है, एक का 18 किलोमीटर है, दूसरे का 27 km/h है। ठीक है, तो फर्स्ट कार टूवर्ड्स ईच अदर कैसा, विद द स्पीड ऑफ 36 km/h। तो व्हेन 2 cars were separated by 36 km, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए वही वापस फॉर्मूला जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 18 - 27, पहला 18 है ना, और दूसरा कितना है 27, उसके अपोजिट, तो रिलेटिव हो जाएगा 18 + 27 कितना हो जाएगा 45। टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस 36 किलोमीटर दिया है, वेलोसिटी अभी हमने निकाला रिलेटिव कितना 45, तो टी आ जाएगा 0.8 आवर। तो डिस्टेंस कवर बाय बर्ड कितना हो जाएगा 0.8 आवर में, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी कितना दिया है 36 किलोमीटर, टाइम कितना है 0.8 आवर, तो आ गया टोटल डिस्टेंस 28.8 किलोमीटर। अब ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं गाइस, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल सिचुएशन। इसमें से इम्पॉसिबल सिचुएशन कौन सा है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल कौन सा रहेगा गाइस, जैसे देखो जो सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ये सारे क्या है पॉसिबल है, क्योंकि सबका एक एक ही पॉइंट है ना डिस्प्लेसमेंट का, एक एक ही पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन जो फर्स्ट वाला है गाइस, देखो वो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट शो कर रहा है, 2 पॉइंट शो कर रहा है। तो वही यहाँ लिखा है, इफ वी ड्रॉ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस एट अ टाइम t, वी फाइंड दैट बॉडी इज इन 2 पोजिशन x1 एंड x2 एट द सेम टाइम, विच इज इम्पॉसिबल। कोई भी बॉडी एक ही जगह पे एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं हो सकती, इसीलिए पॉसिबल केस नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। बाकी 2, 3, 4 वो सब क्या है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट वाला है गाइस, यही ऐसा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी था 11th स्टैंडर्ड में, सॉल्व न्यूमेरिकल टेक्स्ट बैक में, तो ऐसे ही सीईटी में भी आ सकता है। क्या दिया, द ग्राफ शोज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट 12 सेकेंड।
तो ध्यान रखो ग्राफ के क्वेश्चन में ग्राफ रीड करने आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, तो क्या करना है हमें, क्या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बोला है ना, तो पहले एक एक सेक्शन लेंगे। पहले क्या लिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा, दैट इज ए बी एफ क्यू, ए बी एफ क्यू, सॉरी क्यू नहीं ओ है वो, तो ये वाला ए बी एफ ओ, ठीक है, ए बी एफ ओ। तो ए बी एफ ओ में आप देखोगे बेस इंटू हाइट है, क्या करेंगे मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो ओ ए होगा, ओ ए, ये ओ ए हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 6, तो इसलिए 20 इंटू 6 120। अब ऐसे ही बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, बी डी डिस्टेंस कितना होगा 9 माइनस 6 ना 3, और बी डी बी एफ कितना हो जाएगा वो 20 रहेगा, तो इसीलिए 20 इंटू 3 दैट इज 60। वैसे ही बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, तो बी सी डी हमें पता है ना ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दैट इज 25 इंटू 3/2। वैसे ही सी ई जी, सी ई जी वो भी ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, टोटल एरिया जितना है सारे एरिया को ऐड कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो गाइस ये मैंने सारे जो टॉपिक थे ये चैप्टर के मोशन इन प्लेन, रेक्टिलिनियर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के हर टॉपिक के मैंने न्यूमेरिकल कवर किए हैं विद क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे भी बेस्ड, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने चाहिए। तो ये हर टॉपिक के ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी मेडिकल एग्जाम में या जेई एग्जाम में और सीईटी में भी आएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दो, ठीक है। इफ़ यू वांट सच वीडियोस प्लीज़ डू कमेंट सो दैट आई कैन पोस्ट इट, ठीक है। थैंक यू।